ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल से मैं राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं आने वाला समय पितृपक्ष। जनरली बहुत से लोगों का जब मैं कुंडली देखता हूं और मैं जब कुंडली देख के ये निकालता हूं कि इस कुंडली में पितृ दोष है, या सोचिए प्रेत दोष है, या समझिए पितृ बाधा दोष है, या पितृदोष, प्रेत दोष, पिशाच बाधा दोष। आप बोलेंगे यार 2000 में तुमको यही सब अंधविश्वास फैलाना था, अंधविश्वास बात कर रहे हो, तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन ये सब कुछ होते नहीं है, विज्ञान ये सब प्रमाण मना कर दिया है, ये सब होता नहीं है, तुम अपना कुंडली देख के ये सब बता रहे हो। नेचुरली ये सब झूठ है। सत्य है कि झूठ है, माया है, लेकिन जीवन में इसका प्रतिफलन तो बहुत खतरनाक होता है ना। जब शनि का 7.5 आ जाए, साथ में राहु का क्रॉस ट्रांजिट या केतु का क्रॉस ट्रांजिट हो जाए तो आदमी का फट के फूल हो जाता है। तब आदमी रोने लगता है कि गुरुजी कुंडली देखो, क्या करें। आप चाहते हैं तो बहुत ऊंचा उठने के लिए उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत ऊंचा उठे थे गिर गए, जिंदगी में खाने के लिए नहीं है, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, शाम को कमाते हैं सुबह खाते हैं। कल तक हम स्कोडा में चलते थे, ओडी में चलते थे, अरबपति थे, खरबपति थे, तरबपति थे, परबपति थे, बहुत अमीर थे, फैक्ट्री चलता था, अकूत पैसा कमाते थे, और आज रोड के किनारे रेडी ठेला लेके घूम रहे हैं। हालत खराब हो गया है, दिल खुश दिमाग खराब। तो क्या कारण हो सकता है? और कुंडली उखाड़ के देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार के दोष दिखाई देते हैं। बाकी दोष भी उसके कारण जरूर बनते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस दशा अंतरदशा में जब जीवन चलता है उस टाइम जोन में, तो फिर ये पितृदोष, प्रेत दोष, प्रेत बाधा दोष, पिशाच दोष उस आग में घी डालने का काम करता है। यानी सोचिए कि शनि का महादशा चल रहा है, साथ में शनि का 7.5, शनि का मतलब डीप जोन, शनि महादशा में, शनि अंतरदशा में, शनि प्राणदशा में, शनि सूक्ष्म दशा में, शनि का प्रार्थना वगैरह वगैरह में, शनि 7.5 में राहु का क्रॉस ट्रांजिट या राहु अष्टम या केतु अष्टम चलेगा। जैसे अभी एग्जैक्टली ऐसा पकड़ लो, सिंह राशि के साथ होगा, इधर ढैया लगेगा, इधर शनि महादशा भी हो, और उस समय शनि अष्टम में जाए और राहु अष्टम से क्रॉस ट्रांजिट करता रहे, तो क्या होने वाला है। तो जैसे बोलते हैं कि बड़े सारे लोग बड़े जोर से दम्भ करते हैं कि क्या हो जाएगा, कुछ होता नहीं है, ये सब झूठ है, एस्ट्रोलॉजी कुछ होता नहीं है, ये सब आप पंडित लोगों का, हम लोगों को पंडित पैसा खा के ठगने का एक बड़ा चक्रांत है, षड्यंत्र है, उससे ज्यादा और कुछ होता नहीं है, ये सब बेकार बात है। तो धन्यवाद, अगर बेकार बात है तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा है। लेकिन परेशानी और परिस्थित्यात्मक विषय क्या है, सोचिए। एक उदाहरण देता हूं। बहुत से लोग दम्भ होते हैं, वास्तु कुछ होता नहीं है, सब ठगबाज है, वास्तु बना के लोगों को ठगोगे, इधर स्टेप लगाओगे, इधर बेट लगाओगे, उधर पूजा करवाओगे, उधर तोड़ोगे फोड़ोगे, मोड़ोगे छोड़ोगे, और क्या बोला, करेक्ट, सही बात। वास्तु तो इतने सारे लोग गलत, 100 में 99.95 लोग गलत वास्तु में रहते हैं, उनका कुछ होता नहीं है, और आप बोलते हो वास्तु एकदम बिगड़ा हुआ तिगड़ा हुआ। मतलब कोई बात नहीं बेटा, तेरा बुद्धि को धन्यवाद, तेरा चरण को नमस्कार, तेरा पैर का धूल देना, टीका लगाएंगे, यही बोल के साइड होना पड़ता है। इनको कौन समझाए? टाइम आया नहीं, मैच्योरिटी आया नहीं, कॉन्शियस लेवल आया नहीं, अभी भी मांस मछली अंडा दारू
अभी भी सांसारिक कीड़े बन के जी रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा नहीं। मैकॉले एजुकेशन, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ाई, हायर एजुकेटेड, बहुत पढ़ लिख लिया है, तो अध्यात्म को तो मानेगा नहीं। तो छोड़ दो, ऐसे लोगों को छोड़ दो, इनको कुछ मत बोलो, समय का इंतजार करो, अपने आप आएंगे। इधर वास्तु भी खराब है, 7.5 भी लगा है, शनि महादशा भी लगा है, या मार्केस का दशा भी चला है, और आने वाला समय तो गुरु बृहस्पति अतिचारी भी होंगे। तो फिर जब आदमी के जिंदगी में एक मार से कुछ नहीं होता है, जब तरफ से मार होता है, तो आदमी को फिर होश आता है कि करें तो करें क्या, ढूंढो कारण, ढूंढो क्या हो सकता है। कल तक हमारा सब ठीक चल रहा था, आज बोला बेड टाइम पीरियड पार हो जाएगा, इंतजार करो बैठ के 7.5 साल, बेड टाइम पीरियड तुम्हारा पार हो जाएगा। बेड टाइम पीरियड पार हो जाएगा, राहु महादशा 18 साल, शनि महादशा 19 साल, 19 साल 18 साल पार होते होते फिर तुम्हारा क्या रह जाएगा, बाबा जी का टुल्लू। नहीं, वो तो ग्रह शांति करा लिए, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, बोला वास्तु में, बोला वास्तु भी ठीक करा लिए, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, बोले खुद में है। तो सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ बैलेंसिंग इज वेरी एसेंशियल बाय द एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट। तो समय गलत होना हो, जैसे अभी मेष राशि का शनि 7.5 आ रहा है, मीन राशि का पीक पे जाने वाला है, कुंभ राशि का उतरने वाला है, लेकिन कुंभ राशि वालों को वो ठुकाई नहीं पड़ा जो मकर राशि को इस समय पड़ गया था, लेकिन आगे चल के दिख रहा है जब क्रॉस ट्रांजिट हो जाएगा तो कुछ हैवी डोज पड़ेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मैं देखा हूं, उनके जिंदगी में शनि 7.5 शनि महादशा का मार पता भी नहीं चलता कि आया और कब चला गया, और उसके पीछे रहस्य देखता हूं कि कहीं ना कहीं से उनका जिंदगी सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, स्पिरिचुअल एंड मिनिमम वास्तु करेक्शन है, तो उतना ज्यादा ठुकाई नहीं पड़ता। क्योंकि ग्रहों को पीटने के लिए भी एक एनवायरमेंट चाहिए, एक उनको भाव चाहिए, एक भाव बल चाहिए, एक एटमोस्फियर चाहिए, एक एनवायरमेंट मिल जाए तो ठोक देते हैं, नहीं मिलता है तो पार हो जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले से वास्तु ठीक करा के रखोगे तो बच जाओगे। लेकिन इस वीडियो का मूल मकसद तो यही है कि पितृदोष, प्रेत बाधा दोष, पिशाच बाधा, दोनों एक ऐसा एक्सट्रीम बाधा है, ये तीनों प्रेत दोष और पितृबाधा दोष, पितृदोष, प्रेत दोष और पिशाच बाधा दोष, ये सामयिक लेवल पे कहीं ना कहीं इन सब कारण के पीछे नियर अबाउट आगे पीछे एक ही रहता है कि कोई घर से मर गया, बूढ़ा बुजुर्ग पहले से मरे हैं, कोई अपमृत्यु हो गया है, कोई रस्सी दे के मर गया, कोई पेट्रोल ढल के मर गया, कोई जल के मर गया, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कोई मरना नहीं चाहता था जवानी में मर गया, या किसी प्रकार के रोग बाग के कारण मरते हुए बोल रहा था मरना नहीं चाहता हूं, बचा लो मेरे को, या कोई ना कोई ऐसे कई सारे। और उसको लेके अगर आप उसका जितना पितृ शांति करना चाहिए, पिंडदान वगैरह करना चाहिए, विधि विधान के साथ करना चाहिए, वो नहीं किए हैं, या उसके इच्छा मुताबिक नहीं किए हैं, अपने मर्जी पे आप कर दिए कि चलो मर गया, आप कौन देख रहा है, चलो फेंक दो गंगा जी में या समंदर में फेंक दो, हड्डी तो देखा जाएगा जो होगा। तो इस प्रकार के अतृप्त कार्य किए। देखिए जैसे कोई शादी होता है ना, कोई लड़की के मन में सोच रहता है कि हम ये लहंगा पहनेंगे, ये गधा पहनेंगे, ऐसे बाराती आएगा, ऐसे कोई लड़कों का भी भाव रहता है कि ऐसा शादी हो। ऐसे मरने के बाद भी कई बूढ़ा बूढ़ियों को मैं देखा हूँ, मैं मरूंगा तो देखो यहाँ पर चंदन का लकड़ी रख दिया हूँ, यहाँ पर ये पैसा मैं खई के लिया के साथ, मतलब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो फेंकते हैं मरने के बाद उसमें डाल के लोगे, ये कपड़ा डालो, उनका भी एक ठो मरने के बाद कैसे जाएंगे उसका भी सोच रहता है, और वो बता के भी जाते हैं कि ऐसे करोगे, यहाँ कर्म करोगे, आप उनके मुताबिक नहीं किए, या फिर जो कर्तव्यरत था वो नहीं किया, या घर का बड़ा बेटा नहीं किया, या किया भी तो कंजूसी करके किया, जितना दान दक्षिणा करना चाहिए उसका मूल्य कल्पित करके छोड़ दिया, या कल्प करके मतलब कल्पनात्मक कर दिया। या फिर जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि बेटा कोई करने वाला नहीं था, नाती के हाथ में बूढ़ी का अस्थि हड्डी भेजे, वो जाके बोला पैसा बचेगा काहे पंडित को दें, गंगा में फेंक के आया। या अभी जैसे बड़ा सा केस बताया था कि वकील बाबू हैं, बहुत बड़ा बाप का बेटा है, बोला यहाँ काहे करें, कौन आएगा, कोई सहायता करेगा, खाएगा पिएगा, बिना फालतू का लाखों रुपया खर्चा होगा,
इससे अच्छा है कि गंगा जी में फेंक के आ जाएंगे, 5-10 हजार में अस्थि उस्थि हो गया प्रवाह, यहाँ पर 5-10 आदमी का भोज उस दे देंगे, काम खत्म हो गया। तो मुश्किल से 20-21 हजार में निपट गया पूरा। और हम पंडित लोगों का तो ये शादी में जितना खर्चा नहीं होता है, मरखी में उतना खर्चा होता है। तो आप किए नहीं, अब जब किए नहीं तो फिर उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ जो इस विषय का जो मूल मुद्दा है वो सुनो। जब भी कोई मरता है तो उसका प्रेत का पद होता है, कितना पद तुस्करा लगा है, तो तुस्करा नहीं फेंकते। अभी एक केस था तुस्करा, 6 महीना के अंदर सबको मार दिया, उस घर में जितने मेल थे सब मर गए। पुष्करा दोष शांति नहीं किया था तो पहले मरा, 12 दिन के बाद बाप मर गया, क्योंकि बाप ही उसका बाधा दे रहा था। उसके बाद छोटा भाई मर गया, उस घर में कोई पुरुष नहीं है, एक ही औरत है, वो भी जाके अपने जवाई के पास रहता है। तो ये तो हमें हालो हाल दिखता है, आप लोग को नहीं दिखता है, क्योंकि आप ये सब खेल में नहीं पड़े हो। आप लोग कोई एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में नहीं बैठे हो कि आपके पास हर दिन 40-50 कुंडली आए और कोई प्रवचन कथा करने जाओ तो 1000-5000 लोगों का रिपोर्ट आपको मिल जाए, वो भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं सोसाइटी को 50 साल से। तो इसके ऊपर जो हल्का और ढीला लेता है उसको तो हैवी दंड मिल जाता है। तो स्वाभाविक बात है, क्या है ना कि कोई मरे और उसका सही काम नहीं करना। और दूसरा है कि हर साल पितृपक्ष आता है, और पितृपक्ष में बोलते हैं पितरस आते हैं, हमारा 1 साल उनका 1 दिन, और उनका खाना छुट्टी होता है, स्कूल में जैसे होता है ना टिफिन टाइम, और या फिर खाने का छुट्टी होता है। तो भगवान विष्णु लोग को बोलते हैं, कोई बोलते हैं काली लोग, तो काली पितृकुल निवास नहीं बताया गया, तो छोड़ती है, बोले जाओ खा पी के आओ, तुम्हारा बाप बेटा बेटी लोगों को इन पोल पास के बड़ा किए थे। यूँ आके देखते हैं यहाँ पर कोई खाना देने वाला नहीं है, सब मतलब बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डबलैंड, सब में जाके बैठे हैं। यहाँ देने वाला कोई नहीं है, और सबको अंग्रेजी मीडियम पढ़ा दिया गया है, और लॉर्ड मैकले पढ़ाई करके आ गया है। तो कौन पितृ क्या होता है, उससे क्या मतलब? पितरों को दीप देना है, पितरों को जल देना है, पितरों को अर्घ्य देना है, पितरों को तर्पण करना है। अमेरिका में है, कहाँ से करेगा? पंडित जी पैसा भेज दिए हैं, थोड़ा सा कर दीजिए, हम काहे जाएं। 1 साल हुआ उसका बाप मरा था, नहीं आया, आग लगा दिया पूरा घर। यूएसए में कितना करोड़ का घर था, मतलब इंडियन रुपये में कितना करोड़ होगा, उसका कितना लाख डॉलर होगा, पूरा घर आग लग के धुस धु हो गया। कौन कराएगा? पिशाच, प्रेत। पितृ तो हमारे माता पिता हैं, हमें क्यों बुरा चाहेंगे? तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे तो क्या मेरा बाप का बुरा चाहेंगे? 100% चाहेंगे भाई। जब आप उनके साथ स्मरण ही नहीं करोगे, याद ही नहीं करोगे, सोचो आपका लभरा लभरी है और आप याद ही नहीं करते हो, इग्नोर मारते हो, तो एक ना एक दिन उसके अंदर तो आएगा। तो मतलब था तो आ गया बेटा, पानी निकलने के बाद पूछ नहीं रहा है, पानी थोड़ा नहीं दे रहा है, तो आता है, क्यों नहीं आएगा? तो उनको भी आता है यार। और झगड़ा जानते हो ना, अपने लोगों से ही तो होता है, पराये लोगों से थोड़ी होता है। जितने सारे झगड़ा और दुश्मनी कहाँ होता है? अपने लोगों के अंदर होता है। पराये लोग थोड़ी आएंगे आपके घर में घुस के झगड़ा लगने के लिए। तो कैसे पता चले पितृदोष शांति, मातृदोष आपके करना जरूरी है नहीं है? तो सबसे पहला और बड़ा सिम्टम बता दे रहा हूं, वो है घर में पीपल गज का उठना। अगर घर में पीपल गज उगा है भाई, आपका परिवार, आपका वंश समझ लो कि पितृदोष में पड़ा है, ये पहला सिम्टम। और दूसरा ये है कि घर में कोई ना कोई ऑन सडन डेथ हो जाए, जवान है, 40-50-60 का है और नहीं मरना चाहिए, फट करके मर गया। नहीं, अभी तो कोरोना का इंजेक्शन है, मर गया ना, वो भी एक कारण है, मरा तो मरा है। और घर में व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहता है, उस घर में आपको शांति नहीं लगता, आप घुसते हो ना तो घर अशांत लगता है, अतृप्तता और अशांति जीवन में छाया रहता है, पड़ा रहता है। और घर में जो भी आपके लोग हैं, बेटी बेटा हैं, सब शोर गुल करके जोर से बात करते हैं, धीरे धीरे उनके मुंह से बात निकलता ही नहीं है। और एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन भाई बहन से सालों बात नहीं करता है, फूफा नानी से सालों बात नहीं करता है, चाचा भतीजा से सालों बात नहीं करता है, लगा रहा है एकदम कोर्ट कचहरी माली मकदमा, एक के बाद एक, कोई तृप्त नहीं, कोई शांत नहीं घर में। ये उसके विरुद्ध में कि उसका कब फटेगा और फूल बनेगा, ये सोचता है उसका कब फटेगा और फूल बनेगा, कब वो पैरालिसिस हो जाए मेरा चच्चा, कब वो उसका फटेगा और जेल हो जाएगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा उसको डालें और हमको थोड़ा सा आत्मतृप्ति लगे, शांति लगे। ये अगर टेंडेंसी आपके घर परिवार में है, या फिर एक के बाद एक बीमार पड़ रहा है, आज कोई कैंसर में मर गया, कल किडनी फेलियर में मर गया, कल और कुछ में मर गया, बीमारी पूरा वंश के बाद एक, हर 6 महीना में एक मरखी, फिर एक अछूत, फिर स्नान ध्यान, बाल नोचो काटो, ये सब चलता रहेगा।
तो उस घर में समझ लो कि पितृदोष चल रहा है। और ऐसी जगह जहाँ हमेशा भाई भाई में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, मतलब कोर्ट कचहरी तो चल रहा है लेकिन घर परिवार में भी एक दूसरे को सहन नहीं कर पा। वो घर का पड़ोसी में है, वो शुरू हो गया एकदम चालू, सुबह सुबह एकदम मादार फादर लेके बढ़िया से एकदम शुरू हो गया एकदम सुबह सुबह। और कोई भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा को कोई सुलझाने के लिए आए तो उसी को ठुकाया हो जाए। तू कौन है भाई हमारा कोर्ट कचहरी माली मकदमा बंद करने के लिए? उनको मजा आता है कोर्ट में घर बनाना। और जिंदगी में अपना पैसाओं को डाइवर्सन करके वकील खिलाना, पुलिस खिलाना, लेकिन अपने उन्नति नहीं हो पाना या उन्नति के पीछे ज्ञान ही नहीं हो पाना, दिमाग ही नहीं चलना कि उन्नति कैसे करें, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ें, जिसका कोई रास्ता ही नहीं बनता है। घर घर में कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपाहिज बच्चे जन्म हो जाते हैं, पागल बच्चे जन्म हो जाते हैं। और जैसे कि तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि घर में लड़की ही लड़की लड़का जन्म होते ही नहीं है, पितृदोष। और कोई ना कोई घर परिवार में उनके वंश में भ्रूण हत्या कर रहा है, पेट में बच्चों को मार रहा है, मरवा रहा है, उसको बोलते कोई पाप नहीं है, भ्रूण हत्या हो गया। अच्छा, बाहर मारे तो कंस और पेट के अंदर मारे तो भ्रूण हत्या, पाप नहीं है। एक तो अस्वस्थमा आज तक घूम रहा है और तुम पेट में बच्चा मार रहे हो। तो कोई भी मारा तो समझना कि पितृदोष के कारण मारा या पितृदोष शुरू हो गया। और बड़े बड़े काम आधा में रुक जाते हैं। बड़े बड़े मैं देखा हूँ, एकदम बिल्डिंग बनाने वाला प्रोजेक्ट लिया था, कॉन्ट्रैक्टर लिया था और रियल एस्टेट का काम कर रहा था और करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हो गया, 15 मोहल्ला बिल्डिंग बन गया और फिनिशिंग नहीं हुआ, आधा में रख गया। और उसी में कोई जेल कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कोई आ गया, एकदम पुराना मालिक सामने या पुराना पेपर लेके आ गया कि जमीन मेरा है। भुवनेश्वर में ऐसा ही हुआ था, 200 करोड़ का प्रॉपर्टी था, खत्म हो गया एकदम, वो कोई और उसका मालिक हो गया, बिल्डिंग बना के एकदम बड़ा भयंकर हो गया था वो केस। मतलब आत्महत्या करने के लिए भी निकल गया कि अरे ये क्या हो गया। तीसरा ये है कि मान सम्मान का हानि बारंबार होना। संसार में, समाज में, लोगों के सामने आपके बच्चे सोसाइटी के गण्य मान्य बड़े लोगों के सामने जाना नहीं चाहते हैं, घर में छुप के रहना चाहते हैं। उनको सामने आए ना तो कौन बात करेगा, अंदर छुप के रहो। पितृदोष हर एक डिग्री वाइज अलग अलग पितृदोष का ये सब सिम्टम्स हैं। और बेटी का शादी करा दिए और बेटी विधवा हो गई, विधवा दोष, पितृदोष चालू होता है। और ये सबसे ज्यादा। और विधवा दोष तो एक्सट्रीम केस है ना, एक घर में 5 बेटे से 4 विधवा हैं वहां और बूढ़ा अकेले रहता है, सब मर गए हैं। सब होने के बावजूद उसको कोई खाने देने नहीं, वो घर में घुसेंगे और 4 विधवा एक साथ घर से निकलते हैं, क्या हालत हुआ रहेगा उस घर में, सोचिए। तो ये दोष बनता है। इसमें समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं ये कारण बन 100% किसी को नहीं कह रहा हूँ, वो तो कुंडली देखने से पता चलेगा, लेकिन ये एक सब सिम्टम है कि ये सब सिम्टम अगर दिख जाए तो समझना कि इन तीनों दोष में कोई एक दोष हो सकता है। फैक्ट्री बंद हो जाना या फैक्ट्री में ऐसे विवाद लगना या शेयर वगैरह बिक्री हो जाना। और आदमी कल तक फैक्ट्री का मालिक था, आज रोड में आ गया है। और दूसरा ये है कि घर के पुरुष वेश्यागमन करने लग जाएं, बच्चे दारू पीने लग जाएं, दारू, मांस, मछली, अंडा, भोग, एकदम वो भागवत जी में है ना, धुंधुकारी धुंधुकी वाला केस। और फिर गोकर्णा आके उनको प्रेत देता है, उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगा। अभी तो खाली कारण सुन लीजिए, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आगे बता देंगे उसके ऊपर क्या करना है, उसका समाधान क्या है। और अच्छे लोगों का बढ़िया गवर्नमेंट नौकरी था, वो तो आदमी बैंक मैनेजर लास्ट टाइम में अंदर जेल घुसा हुआ है, बढ़िया नौकरी और 20 साल नौकरी का बाकी था, एकदम प्रमोशन पाने वाला था और सुबह सुबह देखा कि नौकरी चला गया। और समझ नहीं पाया कि नौकरी क्यों चला गया और आज सुबह कल क्या खाएगा उसके लिए चिंता है, बैंक का सीज हो गया अकाउंट। और दूसरा यह है कि आपके घर के बच्चे धन का भयंकर अपव्यय करते हैं, ना चाहते हुए भी जैसे धन का उपयोग दुरुपयोग करते हैं, जिसके लिए आपको हजम नहीं होगा, सहन नहीं होगा। और राजा से रौंक बन जाना, धन का अपव्यय करना, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बार बार मना करने के बाद, भाई तेरा कुंडली में तो ये योग नहीं है, तू क्यों कर रहा है, लेकिन वो करके अपना सब कुछ लुटा देगा, बेड़ा गर्द होके भिखारी हो जाएगा
और फिर रेगा बजाओ रे मेरा शेयर सट्टा लट्टू जुआ में सब डूब गया। कब तक निकलेगा गुरुजी बताओ, और क्या डूबेगा यार। अष्टम में पैसा जाने के बाद राहु के मुंह में तेरे पास थोड़ी आएगा, नहीं दोबारा आ जाएगा जैसे लग रहा है। और लगा बेटा, और भी घर द्वार जमीन बाड़ी बंधक रख के उधारी लाके फिर फंसाएगा और फिर सब स्वाह कर देगा। और तीसरा इम्पैक्ट है कि अगर घर में रोग, और मुख्यतः घर में अगर कोई पैरालिसिस पड़ा हुआ है, या फिर बड़े बड़े सब सामान स्टार्ट कर, बड़े बड़े धंधा काम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आगे तक रास्ता दिखता नहीं, बंद हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके घर में जुआड़ी बनना, मदुआ बनना, दारुआ बनना, पाप धन घर में नहीं चाहते हुए भी आना, चोरी का धन आना, चोरी का सोना आ जाना, बच्चे चोर हो जाना, और दुकान में जो चल रहा हो और बंद हो जाना, रुक जाना। बहुत सी दुकान देखना, साइड वाला दोनों समान दुकान चल रहा है, बीच वाला नहीं चल रहा है, लोग वहां जा रहे हैं, इसके पास नहीं जा रहे। घर में दुर्गंध आना, प्रचंड रूप में दुर्गंध आना, लोग बार बार ऐसे रोग में पड़ना जिस समझ में नहीं आए। मतलब रोग है, डॉक्टरों के पास जाते हो, मेडिकल टेस्ट कराते हो, कल्चर करा लेते हो, लाखों लाखों रुपया डॉक्टर को खिलाते हो कि भाई निकाल दो क्या बीमारी है, सब टेस्ट होता है लेकिन रिपोर्ट कुछ भी नहीं निकलता है कि कुछ बीमारी है। फिर ये सिम्टम क्यों है, शरीर जल रहा है क्यों जल रहा है, हाथ दर्द दे रहा है क्यों दे रहा है, पैर दर्द दे रहा है क्यों दे रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। या पागल जैसे लग रहा है, या सर गर्मी लग रहा है, या पेट में गैस खटी डकार अमृत क्यों हो रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ भी रिपोर्ट नहीं लगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ा है। और जिंदगी में जैसे वो जड़ भरत जैसे हिरण के पीछे मोह हो जाना, तो अपने बेटों के प्रति, धन के प्रति, घर, कलकत्ता में गया था, एक बुढ़िया बैठी उस घर को पकड़ के, घर टूटा फूटा है, एकदम खंडर हो गया है, लेकिन ना तोड़ने देंगे ना जब तक जिंदा है। वो जाते जाते फिर मेरे को बोलती कि मेरा आयु तुम्हें दे दिया। बोला रुक, और क्या करें तेरा आयु लेके। तो ये चौथा नेक्स्ट बिंदु है कि घर में जो बच्चे जन्म होंगे, आलसी राज, कुड़िया राज, बैठे रहेंगे, कामचोर, ठग, चलो ये काम कर दो, बोला नहीं कर सकते, या सोया है बाद में देखेंगे कर लेंगे। घर में अगर आलसी बच्चे, आलसी बेटियां ज्यादा जन्म हो गई, काम करना नहीं चाहते, बाप का आदेश मानना नहीं चाहते, बाप बोले कि थोड़ा ये कर दे, सुनना नहीं चाहते, समझ लेना कि डिफरेंट ग्रेड का पितृदोष चला है, कि अपने घर का झाड़ू तक नहीं करेंगे, उसी गंदगी में पड़े रहेंगे, गंदा ड्रेस पहन के साफ सुथरा नहीं करेंगे, तो समझ लेना पितृदोष। और प्रेतवास, इसके ऊपर मैं अगला सेट बताऊंगा, ये खाली सिम्टम्स बता रहा हूं और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट है कि ये कंडीशन आ जाना कि जहां कुल नाश हो रहा है, वंश नाश हो रहा है, और उसके आगे और बच्चे जन्म नहीं हो रहे, बांझ पैदा हो गया घर में, यानी जो बीबी लेके आए, या आपके अंदर सीमेंस नहीं है, बांझ होने लगे, आगे बच्चा नहीं होगा, समझ में आ गया, हर प्रकार का डीएफसी सीएफसी जो करना चाहिए था सब खत्म हो गया, अब नहीं होने वाला, पितृदोष समझ लेना। तीसरा है कि कभी कभार ब्रेन ब्लॉक हो जाता है कि आप बैठे हो, काम नहीं आ रहा है, एक समय बहुत काम आ रहा था, आज काम नहीं आ रहा है, और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि किस दिशा में जाएं, क्या काम करें और क्या काम ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। पितृदोष का सिम्टम हो सकता है, होगा गारंटी नहीं, तो और भी कोई सारे दोष रहता है, लेकिन ये रहता है, ये तीनों दोष में से कोई एक दोष का संभावना रहता है। घर में बाप बेटा दोनों के अंदर झगड़ा, तर्क वितर्क, तर्क नर्क समान, मनमुटाव का परिस्थिति अगर घर में बन रहा है, बार बार डिवोर्स जैसा कंडीशन आ रहा है, तो समझ लेना कि इसमें से कोई ना कोई संभावना हो सकता है। और भ्रम जनित रोग, जो कि रोग दिख नहीं रहा लेकिन रोग है, डॉक्टर के पास जाते हो रोग नहीं है लेकिन आपको रोग जैसे लगता है। और कभी कभार अनिद्रा इतना अनिद्रा हो जाना कि सो नहीं पाना, रात भर जगे हो, एकदम कुछ ना कुछ चढ़ गया, बाढ़ गया, गर्दन दबा रहा है, एकदम अचंचल जैसे लग रहा है, डॉक्टर के पास जाते बोला साइकेट्रिक बीमारी हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। घर में कंजूस पैदा होना, कंजूस का भी ग्रेड है, टॉप 1 कंजूस ग्रेड है, शरीर का मल तक नहीं देंगे। मैं देखा हूं ऐसे बहुत सारे कंजूस का। और पूजा पाठ देवी देवता तो भूल जाओ, उस हमारे मत बोलो। ऐसे ही घर गया था जिसका बेटा जन्म से ही 30 साल हो गया, अपाई चौके पड़ा हुआ है, लेकिन उसके घर में कभी एक सत्यनारायण का कथा तक नहीं हुआ है। बोले खर्चा हो जाएगा यार, मत करो। और मतलब खेती भी करते हैं ना, तो सब्जी बेच देते हैं, जो साग उग बचा है इसे कुछ खा पी के रह जाते हैं घर में। मतलब मत बोलो, दूसरे का कपड़ा ला के, एक्सट्रीम लेवल का कंजूसी है। और रास्ता में कोई लोहा पटक गिरा होगा तो उठा के ला के घर बनाने में लगा देगा, मतलब सुपर कंजूस जिसको बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं, तो तीसरा है कि घर में कोई ना कोई मर्डरर, हाफ मर्डरर घर में निकल गया। और घर में जो युवक हैं या आपके जवान बच्चे हैं,
इनको नौकरी नहीं मिल, सबको नौकरी मिल गया, इसको नौकरी नहीं मिल रहा है। सबका इनकम सोर्स है लेकिन इसका नहीं है। ऐसे सिम्टम्स अगर आपका लग रहा है तो समझ लीजिए कि ये पितृदोष कहीं ना कहीं पीछे एक्टिवेट है, और कल जब ऐसे कुछ हैवी इंपैक्ट आया, हिट करेगा और भयंकर कंडीशन लेके पहुंच जाएगा, तो पितृदोष का शांति करना चाहिए। अब आपको कोई सारे कुंडली देखता हूं तो बोलते हैं हम तो पिंडदान कर दिए, गया जी हो आए और वहां त्रिवेणी में हो आए तो फिर क्यों नहीं हुआ? तो क्या समाधान है इसका, अगला पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। एक पार्ट में पूरा नहीं होगा। उसके बाद ये तो मैं सिम्टम्स बताया, इसका कारण और इसका बिना पैसा का क्या रेमेडी हो सकता है और पैसा वाला क्या रेमेडी हो सकता है, क्योंकि अभी पितृपक्ष आ रहा है। तो इस समय आप लोगों को स्वाभाविक बात है, ये 15 दिन एक मौका है, एक चांस है, जहां पर इस प्रकार के दोष कैसे निवारण करेंगे, इसके ऊपर पार्ट 2 पार्ट 3 2 वीडियो आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।